गया। अरे मेरे प्यारे, अब छत पर आओ मत। ये तो हजारों मील दूर से ड्रैगन को बांधने वाली रस्सी है, बच नहीं पाओगे। वाह, कितना स्वादिष्ट है। युआन बाओ, कहा था नेपाल से नीचे चलेंगे, पिताजी को खोजने जाएंगे। यह हमारे पहाड़ पर आखिरी ड्रैगन है। गुरु जी जाओ, बाकी 3 गुरु नीचे जा चुके हैं। मैंने सोचा एक ड्रैगन और है, यहाँ रखना कितना खतरनाक है। अगर कोई चुरा ले गया तो? चुरा ले? मुझे लगता है इस पहाड़ पर सबसे बड़ा खतरा तुम हो। गुरु जी छाओ, एक कटोरा लीजिए। यह ड्रैगन का मांस बहुत पौष्टिक होता है। ड्रैगन की नस मैंने आपके लिए रखी है, लेकिन कहते हैं इससे दिल की बात पता चलती है। लेकिन मैंने इतना खा लिया, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। यह ड्रैगन की नस आम लोगों पर असर करती है, तुम पर बेकार है। और मैं तुम्हारे साथ गलत काम नहीं करूंगी। मुझसे और नहीं पिया जाता। बचा हुआ रख लो, बाद में पी लेंगे। गुरु जी छाओ, क्या हम सच में पहाड़ से नीचे पिताजी को खोजने जाएंगे? अरे मेरी जान, तुम जन्म से ही पैसा उड़ाने वाली हो। तुमने पूरा पहाड़ कंगाल कर दिया, इसलिए तीनों गुरु को मजबूरन नीचे जाकर पैसे कमाने पड़े। इसलिए युआन बाओ, तुम्हें उस इंसान को ढूंढना ही होगा, 10 जन्मों का पुण्यात्मा। तभी तुम्हारा कंगाली वाला भाग्य टूटेगा और सिर्फ उस पुण्यात्मा को पाकर तुम 7वां जन्मदिन सकुशल पार कर पाओगी। यह पिता तुम्हें ढूंढना ही होगा। गुरु जी जाओ, मैं एक अच्छे पिता जरूर ढूंढूंगी। गुरु जी छाओ, क्या वही मेरे पिताजी हैं? भीड़ में जो सबसे कोमल, सबसे सुंदर पुरुष, जिसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही, वही तुम्हारे पिता हैं। दिख गया ना? युआन बाओ, भागो। वह आदमी तो काल है, उससे दूर रहना। युआन बाओ, युआन बाओ कहाँ है? तुम ही मेरे पिता हो, मुझसे भूल नहीं हो सकती। तुम भीड़ में सबसे सुंदर पुरुष हो। क्यों? यह बच्ची मुझसे इतना प्यार कर रही है और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। बस चाहे तुझे किसी ने भी भेजा हो, मैं राजकुमार हूँ, तेरे खेल में पड़ने का वक्त नहीं है। पिताजी, तुम मुझे मत छोड़ो। मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत ताकतवर भी। मैं भविष्य बता सकती हूँ, शकुन देखती हूँ, ताबीज बनाती हूँ। भविष्य बताना? मैं यान शिजिन इस जीवन में न देवता पर न बुद्ध पर भरोसा करता हूँ, सिर्फ अपने ऊपर करता हूँ। पिताजी, बुरी खबर है, दादाजी खतरे में हैं। दादाजी को खून की उल्टी हुई है। नामुमकिन। राजवैद्य ने कहा था पिताजी की तबीयत ठीक हो गई है, वह कभी भी दरबार में आ सकते हैं। मैं खुद एक छोटी बच्ची की बातों में धोखा खाकर लगभग मान ही गया। निंग हाओयान। यह महल का संदेशवाहक कबूतर है। महाराज को खून की उल्टी हुई है, उसकी बात फिर सच निकली। तुरंत महल चलो। पिताजी, जल्दी रास्ता छोड़ो। मैं उन्हें बचा सकती हूँ। पिताजी सावधान। आकाश और पृथ्वी सब कुछ लौट आए मेरे आदेश से। चारों ओर मेरा बोलबाला हो।
राजकुमार, यही है महाराज की निजी वस्तु। तुमने कहा था कि पिताजी कोई निजी चीज चाहिए, यह चलेगी। कोई दिक्कत नहीं। आकाश और धरती, 5 तत्वों की ऊर्जा मुझ में समा जाए, आदेश है। बस हो गया। पिताजी, मैंने दादाजी की नब्ज अभी स्थिर कर दी है, लेकिन मुझे कुछ संदेह है। दादाजी को आंखों की उल्टी नहीं हुई है। बहुत संभव है कि उन पर श्राप लगा है। श्राप? मेरे साथ महल चलो। Rajkumar. काम हो गया। चलो अंदर चलकर देखते हैं। राजकुमार, महाराज के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। जहां मैं जाना चाहता हूं वहां रोकने की हिम्मत किसी में नहीं। पिताजी, कृपया और हिंसा न करें। तुम लोग हटो, हमें अंदर जाना है। क्या यह टोना टोटका सच में काम करता है? तो क्या बीमारी की वजह मिल गई? तीसरे राजकुमार, आप आ गए। छोटे भाई, तुम कैसे आए? छोटे भाई, पिताजी को देखने आया हूं। पिताजी की हालत कैसी है? राजकुमार, महाराज को पहले खून की उल्टी हुई थी। 2 घंटे पहले अचानक कुछ देर को होश में आए और बोले, अब फिर बेहोश हो गए हैं। 2 घंटे पहले। आकाश और धरती, 5 तत्वों की ऊर्जा मुझ में समा जाए, आदेश है। क्या सच में असर हुआ? यह बच्ची कहां से आई? पूर्व राजा की छोड़ी हुई शाही तलवार को छूने की हिम्मत। युआन बाओ, इस तलवार में गड़बड़ है। बकवास। वह तो पूर्व राजा की दी हुई शाही तलवार है। छोटे भाई, यह किसकी बच्ची है? राजकुमार, आप इसे महल में क्यों लाए? रास्ते में मिल गई। वह मेरे असली पिता हैं। छोटे भाई, तुमने किस परिवार की बेटी से शादी की और बच्ची इतनी बड़ी हो गई? यह मामला आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यान चिजिन की बच्ची है। यह तो कभी सुना नहीं। तूने कहा तलवार में गड़बड़ है। हाँ, बिल्कुल। बच्ची, यह पूर्व राजा ने मरते समय दी हुई शाही तलवार है। इसमें गड़बड़ कैसे हो सकती है? पिताजी, यह तलवार अनमोल जरूर है, लेकिन इसे बदल दिया गया है। यह प्रेत माता पुत्र तलवार है। एक ही है, एक यांग। यह यांग तलवार है, पुत्र तलवार। आकाश और पृथ्वी, सब कुछ समाहित हो। सिर्फ मेरा आदेश मानो, चारों दिशाओं में मेरा दबदबा हो। महाराज, महाराज, पिताजी, महाराज, महारानी, महाराज, महाराज जाग गए। यह कैसे संभव है? जल्दी राजवाद्य को बुलाओ। मैंने जो बफीला कमल बड़ी मुश्किल से लाया था, उसे जल्दी लाओ। हाँ जी। महाराज, पिताजी ठीक हो गए। पिताजी, दादाजी को पूरी तरह ठीक होने के लिए यह श्राप पूरी तरह तोड़ना होगा। प्रेत माता पुत्र तलवार का हमें और भी ढूंढनी है। माता तलवार। तो जल्दी ढूंढो।
माता तलवार की ऊर्जा छिपा दी गई है। माता तलवार सिर्फ 3 ली के दायरे में मिलेगी, शायद महल के अंदर ही है। मुझे समझ आ गया। रानी जी, दवा आ गई है। जल्दी लाओ। शेंग हाथ बंटा। यह नहीं पिला सकते, दवा में गड़बड़ है। छोटे भाई, यह क्या कर रहे हो? यह दवा मैंने बड़ी मेहनत से हासिल की है। गड़बड़ है। यह दवा अगर दादाजी को पिला दी गई तो वह जरूर मर जाएंगे। अरे बच्ची, बकवास मत करो। पहले भी रहस्यमय बातें करती रही कि आओ चुई, मेरी अपनी दासी है। 10 साल से मेरे पास है। वह महाराज को नुकसान कैसे पहुंचाएगी? राजकुमार, अगर आप मुझे 10 गुना हिम्मत दें, तभी मैं महाराज को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर दवा में कुछ गड़बड़ नहीं है तो इसे चखने दीजिए। मेरी बात अब तुम्हें भरोसा नहीं। अगर यह चख ले तो मैं मान जाऊंगा। रानी जी, अगर मंजूरी हो तो पहले मैं दवा चख लूं। यह दवा मैंने बहुत मुश्किल से पाई है। एक दासी इस दवा को पीने लायक नहीं। ओ, तुम न इस पर भरोसा करते हो, न मुझ पर। छोटे भाई, हाथ हटाओ। रानी जी, मैं आपके और राजकुमार के बीच झगड़े लायक नहीं हूँ। यान लियू। रानी जी माफ कीजिए। हिम्मत कैसे हुई? रानी जी, तूने कहा था न कि दवा चखेगी। मैं यान चिजिन, हिम्मत है तुझे। रानी जी की अवज्ञा करने की? मैं नहीं पीऊंगी। यान चिजिन, हिम्मत है तुझे मेरे आदेश की अवज्ञा करने की। राजकुमार, छोटे भाई, अब तुम्हें मजा आया? यह दवा पता है कितनी चांदी की है? मैंने बहुत मुश्किल से यह थोड़ी सी दवा पाई है और तुमने इसे ऐसे बर्बाद कर दी। तीसरे राजकुमार, अब किसी बच्ची की बातों पर भरोसा मत कीजिए। कि आओचुई ने पी ली, उससे कुछ नहीं हुआ। तो क्या युआन बाओ की बात गलत थी? मैं जिस पर भरोसा करना चाहूं, यह मेरी मर्जी है। छोटे भाई, महाराज की बीमारी के बाद तुम दिन ब दिन बेलगाम होते जा रहे हो। मुझे और युवराज को अपनी आंखों में कुछ समझते ही नहीं है ना? क्या तुम गद्दी हड़पना चाहते हो? महारानी साहिबा, और अपने शब्दों का ध्यान रखिए। जहां तक तियानशान कमल की बात है, मैं उससे कहीं और ढूंढ लूंगा। राजवैद्य, यहां की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम में कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे जाने दो। एक बच्चे को बंधक बनाकर क्या करोगे? क्या वो चुई, तू बड़ी नादान है। क्या उचुई, युवराज और महारानी ने तुझ पर बहुत कृपा की थी। तूने महाराज पर वार करने की हिम्मत कैसे की? तेरी क्या सजा बनती है? मुझे जाने दो, वरना मैं इसे मार डालूंगी। पिताजी, बड़े मशहूर तीसरे राजकुमार, क्या तुम मशहूर नहीं हो अपनी बेरहमी के लिए? तुम मेरी मौत का फैसला भी कर सकते हो, लेकिन अफसोस मैं देखूंगी पहले उसकी मौत होती है या मेरी।
सब हट जाओ। तीसरे, उसे जाने मत दो राजकुमार, उसे जाने मत दीजिए। अगर उसे छोड़ दिया, पता नहीं वह कैसी बड़ी आफत बन जाएगी। Yan Liu. Rajkumar. अरे बच्चे, अब देख लिया ना, तेरे पिताजी तुझे बिल्कुल अहमियत नहीं देते। पिताजी, Kiao Chui. मैं तुझे सिर्फ एक मौका दे रहा हूं। उसे छोड़ दे तो तेरी जान बच सकती है। अगर तू फिर भी नहीं मानी तो मेरी बेरहमी का दोष मुझे मत देना। उससे इतनी बेकार की बातें किस लिए? तीसरे, उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। तीसरे राजकुमार, अगर सच में उसकी जान की परवाह नहीं है तो हमला कर दो। एक बच्ची है वो। तुम्हें लगता है कि मैं उसकी जरा भी परवाह करूंगा? वह भी तुम्हें पिताजी कहती है। मुझे पिताजी कहने वालों की कमी नहीं है। युआन बाओ, तेरे साथ जान पहचान का लिहाज करते हुए तेरी मौत के बाद मैं तेरा सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करूंगा। पिताजी, क्या आप सच में मुझे छोड़ देंगे? तुम पागल हो गए हो क्या तुम खुद पर गर्व नहीं करते थे? कि औरतों और बच्चों को नहीं मारते? तो क्या तुमने सुना है ऐसा जानवर जो कभी नुकसान न करे? तुम सब मेरे पिताजी कभी नहीं मुझे चोट पहुंचाएंगे। पिताजी, क्या आप सच में मुझे छोड़ देंगे? तुम पागल हो गए। तुम खुद को बताते थे ना कि औरतों बच्चों को नहीं मारते। नीचे बैठ जाओ। मुझे अभी तुझे मार देना चाहिए था। तुमने महाराज को मारने की साजिश क्यों की? तुम चाहते हो मैं सच बोल दूं? सपने में भी नहीं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। यह सच बोलने वाली गोली है। जो इसे खाएगा वह सच ही बोलेगा। नामुमकिन है। क्या तुम खुद दादा महाराज को नुकसान पहुंचाना चाहते थे या किसी के कहने पर? मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ? इसी ने मुझे उकसाया था। किसने उकसाया तुझे? मैं मर जाऊं फिर भी नहीं बताऊंगी। वह इंसान, वह मरते दम तक नहीं बताओगे तो फिर मर जाओ। महामंत्री, ये तो गवाह को खत्म करना है। राजकुमार, इस दासी ने कहा था कि मरते दम तक नहीं बताएगी। महाराज की हत्या की साजिश मौत की सजा है। बस करो। इस दासी को यहाँ से खींचकर बाहर ले जाओ। इस जगह को मत गंदा करो। इस मामले में मुझसे तुम सब पर गलत शक हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? युआन बाओ। तुम इतनी काबिल हो, क्या महाराज को जगा सकती हो? हालांकि नकारात्मक ऊर्जा ने दादा महाराज की नाड़ियों को जकड़ लिया है। मुख्य तलवार अभी नहीं मिली, लेकिन मेरे पास एक और अच्छी चीज है। ड्रैगन का मांस गर्म होता है और ड्रैगन की नस इंसान को नई जिंदगी दे सकती है। पिताजी, क्या दादा महाराज आपके लिए बहुत जरूरी है? बिल्कुल। तो मैं उन्हें बचा लूंगी। तुम क्या करने वाली हो? तूने महाराज पर वार करने की हिम्मत कैसे की? मैं युवराज तुझे मार डालूंगा। मैं युवराज तुझे मार डालूंगा। यान शियन, मैं युवराज आदेश देता हूँ, उसे छोड़ दो। राजवैद। यान शियन, तुम जिसे लाए हो उसने महाराज पर वार किया। मैं थोड़ी देर में तुमसे हिसाब लूंगा। उसके पास अपनी वजह है। तो पिताजी का साथ हो, इतनी चैन मिलती है। मैंने हमला नहीं किया। दादा महाराज की सभी नाड़ियां पूरी ऊर्जा से जकड़ चुकी हैं। दिल का खून उस ऊर्जा को जला सकता है। मैं अब इलाज जारी रखती हूँ। तुम्हारी हिम्मत।
आकाश पृथ्वी दिव्य शक्ति पंच तत्व सारी ऊर्जा मेरे आदेश से यहाँ एकत्र हो। तुम किसके घर की बच्ची हो? दादा महाराज, मैं यानचीन के घर की हूँ। महाराज, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे लग रहा है पूरा शरीर हल्का है, जैसे मैं 18 साल का हूं। महारानी, युवराज, महामंत्री, राजवेद्य, तुम सब खंभे बनकर क्यों खड़े हो? महाराज, महारानी, आप चिंतित थीं? महाराज, महाराज का भाग्य बुलंद है। महाराज जाग गए, यह कैसे हुआ? यह अच्छा संकेत नहीं है। क्या मुझे झूठी आवाजें आ रही हैं? मुझे महामंत्री की बातें कैसे सुनाई दे रही हैं? महाराज आखिरकार जाग गए, बहुत अच्छा। मैं तुम सबकी बातें सुन पा रहा हूं। दादा महाराज, आप कितने प्रतापी हैं। पिताजी को दादा महाराज से विरासत मिली है, इसलिए वे इतने सुंदर और आकर्षक हैं, बेमिसाल और खूबसूरत हैं। अच्छा, तीसरे, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है। महाराज की कृपा, धन्यवाद। अरे नहीं, दादा महाराज, युआन बाओ ने अपनी संजोई हुई आखिरी ड्रैगन नस आपको दे दी। बस इतनी सी तारीफ, कुछ सोना नहीं मिल सकता, सोना चांदी या कुछ और। ड्रैगन नस सच में असली ड्रैगन की है, तो क्या मैं उनकी मन की बातें सुन सकता हूँ? इस ड्रैगन नस की वजह से इसे बड़ा इनाम दो। सुनो, इसे 1000 तोले सोना दो और 10,000 तोले चांदी। युआन बाओ, यह सब तुम्हारा हुआ। धन्यवाद दादा महाराज। दादा महाराज, आपका भाग्य बुलंद रहे, आप 100 साल जिए। तीसरे, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, इसका अच्छी तरह ख्याल रखना। जैसा महाराज कहते हैं। राजकुमार, हमें वो मिल गई है जो छोटी राजकुमारी के साथ रहती थी। पहले वह हमेशा राजकुमारी के साथ थी। जब से वह छोटी राजकुमारी से अलग हुई, तब से शहर में बैठकर भविष्य बताती है। सुना है, वह रोज सिर्फ एक बार भविष्य बताती है। उसका आखिरी मकसद क्या है जो बच्ची को मेरे पास भेज दिया? राजकुमार, छोटी राजकुमारी काफी प्यारी है। पंडित जी, कृपया बताइए, मुझे अपना प्यार कब मिलेगा? प्यार की बात करो तो तुम्हारा चेहरा देखो, माथा संकरा है और लकीरें हैं। शुरुआत में कई उतार चढ़ाव होंगे, प्यार के मौके तो कई मिलेंगे, पर एक भी कामयाब नहीं होगा। हाँ पंडित जी, आप सच में कमाल हैं। ऐसा करो, पूर्वी गली में विलो पेड़ के नीचे दोपहर 2:30 बजे किस्मत वाला खुद आ जाएगा। धन्यवाद पंडित जी। युआन बाओ, गुरु तुम्हें ढूंढने नहीं आया। असल में गुरु के पास कमाई बहुत है। पिताजी, क्या आज हम बाहर घूमने जा सकते हैं? मैं पहाड़ों से नीचे कभी घूमी ही नहीं। इतना खाली आदमी हूँ क्या? आज बाहर जाना है, लेकिन किसी अजनबी के सामने जादू मत दिखाना। क्यों? इंसान के दिल खतरनाक होते हैं, हर कोई अच्छा नहीं होता। मैं समझ गई। यान लियो। आइए छोटी राजकुमारी। धन्यवाद यान लियो भैया, तुम सच में अच्छे हो। अगले जन्म में जरूर अच्छी जगह जन्म लेना। अगले जन्म की बातें कौन जानता है क्या होगा। राजकुमार, कोई बात नहीं, मुझे आदत पड़ गई है। हर राजवैद्य और बड़े डॉक्टर नहीं जान पाते कि राजकुमार के शरीर में क्या फर्क है। बस हर पूर्णिमा की रात आपके दिल में दर्द होता है। राजकुमार, राजकुमार,
कुछ नहीं। उस छोटी बच्ची के पीछे चलो। अरे नहीं, छोटी रानी फिर से गायब हो गई। यहाँ की पूरी ऊर्जा राजकुमार के महल से भी ज्यादा है। नहीं, यह पूरी ऊर्जा नहीं है, यह तो कुंठा है। किसी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। यह मेरा है। यह मेरा है। अरे यह मेरी भेड़ की खाल है। यह मेरी है। मत छीनो। जांग डाली, लियू लाओसान, क्या शिकायत है? विस्तार से बताओ। हाकिम साहब, मैं नमक बेचने के लिए 100 मील चलता हूँ। यह खाल मैं अपनी पीठ के नीचे रखता हूँ, वरना मेरी पीठ छिल जाती है। रास्ते में मुझे यह लकड़हारा लियू लाओसान मिला। उसने कहा उसे प्यास लगी है, तो मैंने उसे एक प्याला पानी पिलाया और इसी खाल पर साथ आराम किया। लेकिन जाते वक्त उसने यह खाल छीन ली और कहता है यह खाल उसकी है। हाकिम साहब, मैं अब समझ गया यह खाल किसकी है। जांग डाली देखने में तगड़ा मोटा है, चेहरे पर चमक है, सीधा आदमी नहीं लगता, जबकि लियू लाओसान इतने बुजुर्ग हैं। मैं झूठ क्यों बोलूं? यही भेड़ की खाल लियू लाओसान की है। साहब ये धन्यवाद साहब। साहब आपने सही फैसला दिया, शुक्रिया। सही कहा ना मैंने। जांग डाली, तुमने किसी की खाल छीन ली, बता इसकी क्या सजा होनी चाहिए? साहब, यह खाल सच में मेरी ही है। मेरी साल भर की कमाई बस इन्हीं खालों में खर्च हो जाती है साहब। साहब आप इंसाफ कीजिए। अभी तक मैंने कोई भी मुकदमा गलत नहीं सुलझाया। चूंकि यह तुम्हारा पहला अपराध है और मामला ज्यादा गंभीर नहीं है, इसलिए तुम्हें 20 डंडे की सजा देता हूं। मानते हो या नहीं? साहब इंसाफ कीजिए। साहब, क्या आप मुझे सिर्फ इसलिए कि मैं तगड़ा हूं दोषी ठहरा रहे हैं? नाराजगी और बढ़ गई। जांग डाली, तुम्हारी हिम्मत मुझसे बहस करने की। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, मानते हो या नहीं? मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। यह कहां से आई नन्ही बच्ची जो अदालत में हंगामा करने की हिम्मत रखती है? साहब आपने गलत फैसला दिया है, यह खाल लियू लाओसान की है ही नहीं। इतनी छोटी बच्ची और साहब का फैसला गलत बता रही है। पर यह बच्ची बड़ी समझदार लगती है। हो सकता है इसे सच में लगा हो कि फैसला गलत है। हद हो गई। नन्ही बच्ची, अदालत में हंगामा करने की हिम्मत। मानो या न मानो, मैं तुम्हें भी इसी जुर्म की सजा दे सकता हूं। बच्ची, क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? यह चीज तो पहले से तुम्हारी ही है। साहब, आप पहले कुछ समझ कीजिए। मेरे पास एक तरीका है जिससे सबको पता चल जाएगा कि यह खाल किसकी है। पहले देख लीजिए कि यह बच्ची क्या कहती है। अगर यह बकवास कर रही है तो लोगों की नजर में मेरी हैसियत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने कहा कि मेरा फैसला गलत है। गलती कहाँ हुई और तुम खुद कैसे साबित करोगी? कि यह खाल किसकी है? मैं इस खाल से बोल करवा सकती हूँ। तुम इस खाल से बोल करवा सकोगी? हास्यास्पद। तो सच में तुम अदालत में हंगामा करने आए हो। मैं हमेशा सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता हूँ, चाहे तुम छोटी बच्ची ही क्यों ना हो। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, पर तुमने माना नहीं। अरे सिपाहियों, इसे पकड़ लो, 20 डंडे मारो। तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे लिए कोई ऐसा नहीं जिसे मैं ना मार सकूं। अजय ब्रह्मांड। आज बाहर निकलते समय किसी के सामने जादू का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? लोगों के दिल बहुत बुरे होते हैं, लोग बहुत कपटी होते हैं। हर कोई अच्छा नहीं होता। नहीं नहीं, पिताजी ने कहा था मेरी क्षमता का पता नहीं चलना चाहिए। मुझे छोड़ दो, पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। साहब, आप इस बच्ची को छोड़ दीजिए। मैं यह भेड़ की खाल छोड़ने को तैयार हूं। नहीं, यह खाल साफ तुम्हारी है। साहब ने गलत फैसला दिया है। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करती हो। जुर्म और बढ़ गया और 10 डंडे बढ़ाओ। पिताजी बचाओ।
मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी? अरे यह तो राजकुमार साहब है। राजकुमार साहब, राजकुमार साहब आप यहाँ कैसे आए? युआन बाओ, तू ठीक है? पिताजी आप आखिर आ गए। चेन साहब, तुम मेरी राजकुमारी को भी मारने की हिम्मत करते हो। बड़े ताकतवर बन गए हो। राजकुमार साहब मुझसे गलती हुई है। मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपकी बेटी हैं। तुम तो बड़ी ताकतवर हो ना, फिर तुमने वापस क्यों नहीं मारा? पिताजी क्या आपने ही नहीं कहा था कि बाहरी लोगों के सामने जादू ना दिखाऊं? पर तुम एक बात याद रखना, आगे अगर कोई तुझे सताए तो तू भी उसे सताकर दिखाना। राजकुमार साहब, मेरा इंसाफ कीजिए। राजकुमार साहब, यह खाल सच में मेरी है। खाल? हाँ पिताजी, किसी के साथ अन्याय हुआ है। मैंने उनसे कहा कि मैं इस खाल से बोल करवा सकती हूँ। अच्छा है, मेरे पास कोई काम नहीं है। आज मैं यहीं बैठकर चेन साहब का फैसला देखूंगा। राजकुमारी, आप कहती हैं कि खाल से बोल करवा सकती हैं। यह कैसे बोलेगी? सिपाहियों, इस खाल को गठरी में रख दो। 7 डंडे मारो। सच में बच्ची है। खाल की पिटाई बिल्कुल अनसनी बात है। राजकुमारी कोई शरारत तो नहीं करेंगी? सच कुमार साहब, 7 डंडे पड़ चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, खाल बोल उठी है। साहब देखिए, गठरी पर सारा नमक लगा है। सच में? अरे मैं समझ गया, यह खाल झांग डाली की है। साहब एक नमक धोने वाला रात दिन नमक धोता था। नमक इस खाल पर बिखर गया। हाँ, लेकिन लियू लाओसान कहता है कि वह लकड़ी धोता था, तो इस खाल पर लकड़ी का एक कतरा भी नहीं है। सच है। साहब, मुझसे गलती हुई, मैंने गुनाह किया है। अच्छा लियू लाओसान, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, बुढ़ापे का बहाना बनाकर सहानुभूति मांगी। सिपाहियों, लियू लाओसान को जेल में डाल दो 3 दिन के लिए, ताकि इसे सबक मिले। बहुत अच्छा साहब, मुझसे भूल हुई। मुकदमा सुलझाने का ऐसा अनोखा तरीका इसके दिमाग में आया। बच्ची सच में काफी समझदार है। अपनी चीज वापस ले जाओ। राजकुमारी जी बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, धन्यवाद देना है तो मेरे पिताजी को दो, उन्होंने ही मेरा साथ दिया। धन्यवाद राजकुमार साहब। पिताजी की पूरी ऊर्जा थोड़ी कम हुई है। नहीं सोचा था कि नाराजगी शांत होने पर सुनहरी रोशनी बनेगी और पिताजी के शरीर में जाएगी। अगर यहाँ की सारी नाराजगी सुनहरी रोशनी में बदल दूं, तो पिताजी की 30 साल से पहले मरने वाली किस्मत जरूर बदल सकती है। पिताजी यहाँ चारों ओर नाराजगी है। मैं चाहती हूँ कि पुराने मामलों के दस्तावेज निकाल कर फिर से सुनवाई करें। अरे नहीं। चेन साहब, आप किस बात से डरते हैं? राजकुमार साहब आप बहुत व्यस्त रहते हैं, कोई जरूरत नहीं उन पुराने मामलों को दोबारा खोलने की। वैसे भी यह सिर्फ समय बर्बाद करना है। तुम्हारी बात ठीक है। तो आज से मैं राजकुमारी को अधिकार देता हूं कि वह मुकदमों का फैसला करे। राजकुमार साहब, मेरे सभी दस्तावेज पूर्व महामंत्री पहले ही जांच चुके हैं, कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अरे नहीं, ये हिम्मत नहीं होती। पिताजी आप निश्चिंत रहिए, युवान बाओ आपका काम जरूर पूरा करेगी। शांत।
सारे दस्तावेज ले आओ। फिर से सुनवाई। फिर से सुनवाई। यह हत्यारे कोई लियान बिल्कुल नहीं है। फिर से सुनवाई होगी। चलते चलते देखते जाओ, मौका मत गंवाओ। किस्मत देखो, किस्मत देखो। सिर्फ 10 पैसे में एक फल। महाशय, क्या देखें? स्वास्थ्य, विवाह या धन लाभ? मैं तो पहले ही अमीर हो चुका हूँ। युआन बाओ गायब हो गई है। चलिए मेरे साथ जल्दी चलिए। युआन बाओ। आकाश, पृथ्वी, ब्रह्मांड, सब कुछ समाहित है। चारों दिशाओं में मेरा बोलबाला। हर कोई मेरी आज्ञा माने। हे संदेश तावीज, उठ जा। जल्दी जाओ। आओ देखो, बंदर का खेल। पेड़ पर चढ़कर दिखाओ। जिसके पास पैसा है, जिसके पास नहीं वो तालियां बजाए। अरे शुक्रिया, सबका शुक्रिया। अरे नहीं, युआन बाओ मुसीबत में है। अरे शुक्रिया, शुक्रिया। मेहमान जी अच्छे से जाइएगा। हा हा। युआन बाओ 80। युआन बाओ। युआन बाओ गुरु आ गया। युआन बाओ, युआन बाओ, युआन बाओ। तुम बाहर पहरा दो। मैंने पहले ही वैद्य से जांच करवा ली है। बोले उसकी तबीयत ठीक है, कोई समस्या नहीं मिली। युआन बाओ, तुम इतनी नासमझ क्यों हो? तुम्हें साफ पता था वह तुम्हारे पिता नहीं है, फिर तुमने उसे ही क्यों चुना? तुम क्या कह रहे हो? युआन बाओ के पहाड़ से नीचे आने का कारण क्या उसने तुम्हें बताया? क्योंकि मेरे पास पैसा है। वह ऐसी किस्मत वाली है कि अपने आसपास सबको कंगाल कर देती है, और वह 7 साल की उम्र भी नहीं देख पाएगी। तो मैं उससे थोड़ा अच्छा हूं। मैं 30 साल तो जी ही सकता हूं। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। यह बात युआन बाओ को पता नहीं है। मेरी और तीनों गुरुओं की राय है उसे 10 जन्मों का पुण्यात्मा खोजने भेजना चाहिए। क्या वह मैं हूं? है या नहीं तुम्हें खुद नहीं पता। तुम्हारे हाथों पर लगा है इतने लोगों की जान का दाग। तुम 10 जन्मों के पुण्यात्मा कैसे हो सकते हो? हम जिसे ढूंढ रहे हैं वह उस दिन तुम्हारे साथ था। निंग हावियान। युआन बाओ की नाक से खून क्यों निकला? क्यों? सभी जांच करके भी वजह नहीं पा सके। मुझे उस समय लगा था कि वह 7 साल के करीब पहुंच रही थी, इसलिए उसे उल्टा झटका लगा। अब देखा जाए तो सब कुछ तुम्हारी वजह से है। लो ये देखो, इसके अंदर सिर्फ पुण्य भरा है। अगर मेरा अंदाज सही है, इन दिनों शहर में बड़ों जैसी हरकतें करने वाली नन ही बची वह युआन बाओ ही है ना? उस कचहरी में कई बेगुनाहों पर जुल्म हुए हैं। वह रंज और बदुआओं से भरी है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि इन सारी बदुआओं को पुण्य की सुनहरी रोशनी में बदल दे और तुम्हारे अभिशाप का असर मिटा दे। इसलिए उसका उल्टा असर उसी पर पड़ा। वह ये सब जो अभी कर रही है वह तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए है। मैं देवी देवताओं में विश्वास नहीं करता और न ही किस्मत में। यान चीन, तुम बहुत बेदर्द हो। बातें बंद करो, उसे बचाओ। जिसने बांधा है वही खोल सकता है। मैं उसे नहीं बचा सकती। अब तुम ही उसे बचा सकते हो।
मुझे क्या करना होगा? अच्छे काम करो और धन दौलत दान करो। इन सबको पुण्य में बदल दो, युवान भाव की कमी पूरी करने के लिए। अच्छे काम करो और दान करो। मैं मेरे दोनों हाथों पर कितने लोगों का खून लगा है? 10,000 नहीं तो 8,000 जरूर। मैं कोई अच्छे काम करने वाला आदमी लगता हूं। तुमने कहा ना कि अच्छे काम के तरीके बहुत सारे हैं, तो क्या मुझे ही मैला ढोना पड़ेगा? अरे नहीं, वो इतनी रात को कोई और अच्छा काम करने को बचा नहीं, तो और ही ढो देता हूँ। यही पुण्य माना जाएगा ना? हे भगवान, जो भी सजा मिले मुझी पर आए। किसी मासूम बच्ची को नुकसान मत पहुंचाना। इतना बड़ा राजकुमार होकर युवान बाओ की खातिर मैला ढो रहा है। युवान बाओ, तूने आखिर क्यों उसे ही अपना पिता बनाया? रुको, मुझे लगता है मैं कुछ भूल गया। यह शियाओसी कहाँ गया? और युआन बाओ भी गायब है। यह शियाओसी बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। कुछ दिक्कत है, हमें बताया भी नहीं कि वे कहाँ हैं। अरे अरे अरे, मुझे बोलने दो, कुछ बड़ा हादसा नहीं होगा। और इंतजार कर लें थोड़ा और रुको। हे भगवान, सच में बहुत बेचैनी हो रही है। महाराज, आपके आदेश के अनुसार काम हो गया। एक गोदाम खाली कर दिया और इस साल की पूरी कमाई दान कर दी। यह काम मुझे करने दीजिए। आप सुबह सुबह खिचड़ी और रोटियां मत बनाइए, थोड़ा आराम कीजिए। यह कैसे हो सकता है? कोई जरूरत नहीं। क्या यह तरीका काम करेगा? मैंने इन दिनों जितने अच्छे काम किए अपनी पूरी जिंदगी से भी ज्यादा हैं। इस हाल में मैं अच्छी रोटियां बना लूं, यही बहुत है। महाराज, छोटी राजकुमारी जाग गई है। यान लियो, तुम दलिया बांटते रहो। ये रोटियां बदल दो, ताजी ले आओ और फिर उन्हें कुछ चांदी दे दो। यह कैसे हो सकता है? उसने इतने कम अच्छे काम किए और युवान बाओ तो। वैसे तुमने अभी कहा एक गोदाम खाली किया, इसका मतलब? नान देवी, महाराज ने आदेश दिया एक गोदाम की चांदी दान करने का, और कई बेघर लोगों को घर भी दिलाए। तो उस एक गोदाम में कितनी चांदी आ सकती है? कम से कम 10,000 तोले। पिताजी, क्या अभी भी कहीं दर्द है? पूरे बदन में जबरदस्त ताकत लग रही है। युवान बाओ, गुरु शिष्याओ, आप यहाँ कैसे आई? तुमने तो सबकी जान निकाल दी। गुरु शिष्याओ, मैं ठीक हूँ। पिताजी, आंखें बंद कीजिए। मैं न देवता मानता हूं न किस्मत। खुशफहमी मत पालो। खुशफहमी? अगर तुम आज्ञा मानोगी तो महल की राजकुमारी रहोगी। अगर नहीं मानोगी तो अपने गुरु के साथ पहाड़ पर लौट जाना। पिताजी, मत जाइए। युवान बाओ को मत छोड़िए। तो फिर आज्ञा मानोगी? मुझे पुण्य की जरूरत नहीं और न ही किसी बच्ची की रक्षा की जरूरत है। पिताजी, युवान बाओ आज्ञा मानेगी। आप युवान बाओ को मत छोड़िए। लगता है यानशियन उतना बेदर्द नहीं है जितना कहा जाता है। युवान बाओ पहले बेहोश हो चुकी है। अगर वह तुम्हारी और मदद करेगी तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। यह काम अब से बड़ों के जिम्मे छोड़ दो, ठीक है? पिताजी, बहुत जल्दी होगा। बहुत जल्दी। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? कपड़े उतारो। बेशर्म, तुम औरत कहलाने लायक नहीं। मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। पिताजी, आप कपड़े उतार दीजिए। शर्माइए मत। सुनहरी रोशनी के लिए बदन खुला होना जरूरी है।
आइए महाराज। मैं झांकूंगी नहीं। हे भगवान, कितनी बड़ी छाती की मांसपेशियां हैं। आकाश पृथ्वी पंचतत्व शक्ति समाहित करो। मेरे शरीर में प्रवेश करो। मेरे आदेश से अपने स्थान पर लौटो। विरोध मत करो। युआन बाओ, तुमने अच्छा पिता चुना है ना गुरु शिशाओ? सुना है मेरे पिता की कोई पत्नी नहीं है। फायदा अपने घर में ही रहे, क्यों न? अरे यह क्या? अपनी आवाज धीमी रखो। यह बात हमें चुपके से करनी है, इतनी ऊंची आवाज में नहीं। गुरु शिशाओ, यह क्या है? मंत्र विद्या। कैसा लग रहा है? बदन अब पहले जैसा ठंडा नहीं लगता। बिल्कुल सही। ओह, पर लगता है तुम्हें कुछ गड़बड़ है। तो क्या मुझ में दिक्कत है, या तुम मेरे रूप पर मोहित हो? तुम क्या बक रही हो? मैं युआन बाओ की गुरु हूँ। मैं बस तुम्हें याद दिला रही थी। महाराज निंकमार आ गए हैं। अच्छा, महल से पत्र भी आया है। कबूतर से भेजा खत क्या है? रहस्य। बात है। युआन बाओ, बहुत दिनों बाद मिले। तुम मेरे लिए आए हो या मेरी बेटी के लिए? अरे नहीं यानचियन, पहले तो तुम्हें लगता था कि उसका कोई बुरा मकसद है, और कुछ ही दिनों में बेटी बना ली। और यह जो बगल में है, बेटी की माँ है। यह मेरी बेटी की गुरु है। जो कहना है जल्दी कहो, बकवास मत करो। 3 साल में एक बार लगने वाला शीत पर्व आ रहा है। सुना है इस बार सम्राट और युवराज दोनों जाएंगे, और वहां अनमोल खजाने भी होंगे। तुम चलोगे? मेरे पास वक्त नहीं, पर यह न्योता रखना बेकार ही है। पिताजी, शीत पर्व क्या चीज है? युआन बाओ, शीत पर्व असल में एक बड़ा जुआ घर है। वहां बहुत सारे कीमती पत्थर और खजाने जमा होते हैं, और उनकी नीलामी होती है, और ढेर सारे बड़े बड़े अफसर और रईस आते हैं। वे अपनी पसंद के तोहफे खरीदते हैं। कहते हैं 300 साल पहले वहां तो पौराणिक अजगर का मांस तक आया था। पिताजी, हम भी वहाँ चलकर मौज करें। अगर वहाँ कोई चीज मिले जो पिताजी के अभिशाप का सामना कर सके तो और भी अच्छा। ठीक है, चलेंगे। युवराज, हमने नहीं सोचा था कि सम्राट जाग जाएंगे। अब आगे क्या करें? इस पर धीरे धीरे सोचना होगा। पता नहीं क्यों हाल में पिताजी का मेरे प्रति रवैया काफी ठंडा हो गया है। शायद बड़ी बीमारी के बाद ही उठे। वैसे आपके इस सेवा के प्रति भी रुख बदल गया है। आज मौका सही है, सम्राट का जन्मदिन आने वाला है, तो नीलामी में कुछ अनमोल सामान ले ले, सम्राट को भेंट देने के लिए। यू एयर यहां नहीं आई? वह घर पर तैयार हो रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। युवराज, वह देखिए तीसरे राजकुमार है। जरूर आज के खजाने के लिए आए हैं। सम्राट को तोहफा देना चाहते हैं। यह युवराज उन्हें सफल नहीं होने देगा। इस दुनिया में ऐसी इतनी साफ दिल और पवित्र औरत। यह चेहरा कुछ पहचाना पहचाना सा है।
गुरु शिशाओ, देखो वह बूढ़ा तुम्हें घूर रहा है। वही तो है। कोई बात नहीं, उसकी परवाह मत करो। दिलचस्प है, क्या वह महामंत्री को जानती है? तीसरे भाई, तुम भी आ गए। जब युवराज खुद महल से निकले हैं तो जरूर शीत पर्व में कोई अच्छी चीज होगी। सही कहा। आज मैं खास तौर पर सम्राट के जन्मदिन के लिए तोहफा चुनने आया हूँ। तीसरे भाई, तुम मुझसे होड़ मत करना। सभी का धन्यवाद कि आपने मेहरबानी करके आना पसंद किया। हमारे 3 साल में एक बार होने वाले शीत पर्व में। शीत पर्व अब शुरू होता है। पहली वस्तु लाओ। सुना है बेहतरीन जेड की नई खेप आई है। देखने में तो वैसा ही लगता है। मालिक, रहस्य मत बनाइए, जल्दी से खोलकर दिखाइए। अजीब बात है महाराज, ये तो सब पत्थर हैं। पत्थर नहीं, ये जेड है। इनकी चमक से आंखें चौंधिया गईं। पहली चीज है जेड। 3 साल पहले शीत पर्व में मुट्ठी के आकार का बेहतरीन जेड निकला था और आखिरकार वह हमारे युवराज को मिला। 3 साल पहले वाला जेड सम्राट के लिए शतरंज के मोरे बने थे। उन्हें वे बहुत पसंद आए थे। हाँ, पर बहुत कम थे। पूरी बसात नहीं बन पाई। आज कुछ खरीद लेते हैं। अगर जेड निकला तो सम्राट के लिए एक और बसात बनाएंगे। पहले जेड की शुरुआती बोली हुन तोले। युआन बाओ, तुम्हारे लिए एक छोटी सी चीज खरीदूंगा। तीसरे भाई, इनमें से कोई भी जेड पत्थर, अगर उसमें से अच्छा जेड निकला तो उसकी कीमत हजारों तोले होगी। तुम्हारी यह तोले की शुरुआती बोली थोड़ी कंजूसी नहीं लगती? दूसरों को भी बोली लगाने का मौका देना पड़ता है ना, है ना? मैं 300 तोले लगाता हूँ। 400 तोले। 800 तोले। यह आदमी तुमसे दुश्मनी रखता है क्या? हर बात में तुम्हारा विरोध करता है। गुरु शिशाओ, यह युवराज है। युवराज है, कोई हैरानी की बात नहीं। उसके पहनावे से ही पता चलता है कितनी चमक दमक है। पिताजी, वह मत खरीदिए, वह तो बस एक पत्थर है। खरीदना ही है तो वे तो सबसे बड़े लीजिए, वे मेरी आंखों को चकाचौंध कर रही हैं। यह नामुमकिन है छोटी राजकुमारी, क्या आप देख सकती हैं? 3 साल पहले ऐसा ही पत्थर 1000 तोले का होता था। शीतकालीन उत्सव भी दशकों से चल रहा है। इतने बड़े पत्थर तो कभी देखे ही नहीं गए। तो इस साल मिल गया। युआन बाओ, सच में? आप सब युआन बाओ की बात मानिए, वह मुझसे कहीं बेहतर है। यह तो साफ दिख गया। छोटे, तुम पीछे हट गए। अगर युवराज को पसंद है तो मैं आपसे होड़ ही क्यों करूं? क्या युवराज से बढ़कर बोई लगाने वाला कोई है? कोई नहीं, है ना? बधाई हो युवराज, आपको हमारा पहला पत्थर मिला। युवराज, क्या अभी खोला जाए या इस दौर के खत्म होने के बाद पत्थर खोले जाएं? जल्दी नहीं, बाद में करेंगे। अब बारी है हमारे पत्थर नंबर 2 की। 800 तोले। छोटे, माफ कीजिएगा, आने वाले पत्थरों में अगर जेड निकला, मैं अपने पिताजी के लिए एक बिसात बनाना चाहता हूँ। युवराज कितने विनम्र हैं। अब पत्थर नंबर 3 आता है। 800 तोले। यह मुट्ठी के आकार का पत्थर है। 3 साल पहले इसी आकार के पत्थर से 2000 तोले की कीमत निकली थी। 1000 तोले। मैंने तो सोचा था कि तुम यानचियन भोले भाले हो और मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं होगी। छोटे, अरे माफ करना, यह पत्थर तो पिछले वालों से कहीं बड़ा है। 2000 तोले। युवराज, ये 4 पत्थर, इनमें से जेड निकलने की बहुत संभावना है। आखिरी के 2 बड़े पत्थरों जैसा तो कभी देखा ही नहीं। यह 4था पत्थर, तो तीसरे राजकुमार को तो इसके लिए बोली जरूर लगानी चाहिए। वे बोली क्यों नहीं लगा रहे? और क्यों? मुझसे टकराने का
अच्छा अंजाम नहीं निकलता। अरे राजकुमार, अब बोली लगाइए। पिताजी, क्या हमारा महल अमीर बनेगा? यह इसी पत्थर पर निर्भर है। पत्थर नंबर 1 से 4 तक सभी पर युवराज ने बोली जीती। अब सिर्फ 5 और 6 बचे हैं। इन दोनों की बोली एक साथ लगेगी। दोनों की शुरुआती बोली 100 तोले है। अरे देखिए, मालिक को खुद भरोसा नहीं कि इससे जेद निकलेगा, इसीलिए तो दाम घटा दिया। इतने सालों में इतना बड़ा पत्थर कभी नहीं आया जिसमें से जेड निकला हो। मुझे ये 2 पत्थर नहीं लेने। अरे महामंत्री, आप ही बताइए, अगर मैं युवराज छोटे के लिए कुछ नहीं छोड़ूं तो क्या वह बैर पाल लेगा? युवराज, तीसरे राजकुमार ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है छोटे, मैं काफी कुछ खरीद चुका हूं। बच्चे दोनों तुम्हारे लिए हैं, क्या कहते हो? युवराज सच में नहीं लेंगे। अगर इनमें से उत्तम जेड निकला तो युवराज को भारी नुकसान होगा। यानचियन सच में बेवकूफ है या बनता है? मैंने उसे खाली हाथ न लौटने का मौका दिया हूँ, फिर भी कदर नहीं की। कोई जरूरत नहीं है। अभी वाले पत्थर, अगर इनमें से जेड निकला, एक बिसात बनाने के लिए काफी होंगे, तो मैं तुमसे होड़ नहीं करूंगा। 100 तोले। कोई और बोली बढ़ाएगा? यह पत्थर तीसरे राजकुमार को मिला। सुनो छोटे, तुम्हारी बेटी और यह लड़की कहीं पागल तो नहीं हो गई? हमारी अक्ल बिल्कुल ठीक है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं युवराज। बकवास मत करो। युवराज, आपने ये 2 उत्तम पत्थर हमें दे दिए हैं। जल्दी युवराज को धन्यवाद कहो। धन्यवाद युवराज। हा 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 छोटे, तुम सच में सोच रहे हो कि मैं तुम्हें यह सब छोड़ दूंगा? तुमने 100 तोले देकर 2 बेकार पत्थर खरीदे, इसमें खुश होने की क्या बात है? लेकिन अगर इन 2 बेकार पत्थरों से सच में जेड निकल आया तो फिर क्या बोलोगे? तीसरे राजकुमार, अगर इस बड़े पत्थर से उत्तम जेड निकला तो इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। सिर्फ यह एक कम से कम 10,000 तोले की है। इतना ही तो नहीं, अगर सच में ऐसा हुआ तो यह अकेला 1 लाख तोले का होगा। 1 लाख तोले? मालिक, अगर इसमें जेड निकला तो आप इसे वापस खरीदेंगे ना? पिताजी, 2 लाख तोले। यह रकम काफी दिन चलेगी। छोटे, तुमने 100 तोले में चीज खरीदी और सपना देखते हो कि 2 लाख तोले का जेड निकलेगा। यह तो बस ख्वाब है। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? वैसे युवराज, मेरी नजर में आपके वे 2 पत्थर बिल्कुल साधारण हैं, बस दीवार की ईंटें हैं। मजाक है। मैं कितनी बार शीतकालीन उत्सव में आया हूं। क्या मुझे पता नहीं कि इनके अंदर है या नहीं असली जेड? लेकिन मैंने देखा, तुम्हें पूरा भरोसा है। क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? युवराज का उत्साह देखने लायक है। क्या शर्त है? तो शर्त यह है, मुझ पर शर्त? नहीं, तुम मुझ पर शर्त क्यों लगा रहे हो? बिल्कुल सही। शीजाओ गुरुजी, कोई चीज तो है नहीं, फिर उन पर शर्त क्यों? मुझे लगता है तुम मुझे बुरा भला कह रहे हो। शीजाओ गुरुजी, हमारे दुश्मन सामने हैं। अच्छा अच्छा, शीजाओ, तुम ही शीजाओ हो। आपने गलत समझा। महामंत्री, क्या आप इन्हें जानते हैं? युवराज, यह हमारे घर का दुर्भाग्य है। यह मेरी वह बड़ी बेटी है जिसे 18 साल पहले पहाड़ भेज दिया था। नान शीजाओ।
तो तुम महामंत्री की बेटी हो। कैसी महामंत्री की बेटी? जब मैं 2 साल की थी घर से निकाल दिया, उसी दिन से मेरा तुम्हारे नान परिवार से कोई नाता नहीं रहा। पापी बेटी, तू अपने पूर्वजों को भी नहीं पहचानती। अरे बोध है बेशर्म, मेरे गुरुजी को सता रहे हो। हाँ बिल्कुल। आप तो देखिए, इतनी बड़ी उम्र में इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर एक बार गिरे तो 3 महीने से ज्यादा आराम करना पड़ेगा। आज मैं तेरी माँ की तरफ से सबक सिखाऊंगा। मार कर दिखाओ। तीसरे राजकुमार। यह मेरी बेटी की गुरु हैं और मेरी अपनी है। उन्हें छूने की कोशिश करेंगे तो पहले मुझसे निपटना होगा। वो मेरी हिमायत कर रहे हैं। पिताजी सच में बहादुर हैं। युवराज, आपको शर्त लगानी थी ना। मैं आपके साथ शर्त लगाता हूं। अगर मैं हार जाऊं तो मैं आपके आदेश पर रहूंगा, लेकिन अगर युवराज हारे तो 10,000 तोले सोना देना होगा। क्या कहते हैं? मैं हारूंगा, यह हो नहीं सकता। अच्छा पक्का। मालिक, आदमी भेजो, पत्थर काटो। युवराज, पहले पत्थर में जेड नहीं है। आगे बढ़ो। कैसा है? दूसरे से भी कुछ नहीं निकला। सच में फिर भी कुछ नहीं। युवराज की नजर हमेशा सटीक रहती है, पर इस बार वे चूक गए। आगे बढ़ो। यह बहुत धीमा है, मैं करती हूँ। छोटी लड़की, यह पत्थर बहुत सख्त है, तुम इसे नहीं तोड़ सकोगी। युवराज, एक में भी जेड नहीं निकला। मालिक, क्या तुमने कोई गड़बड़ की है? युवराज, ये पत्थर कभी भी बाहर नहीं लाए गए। मुझे 10 सिर दे दीजिए, तब भी मेरी हिम्मत नहीं होगी और ना ही कोई धोखा करूंगा। छोटे, कहीं तुमने ही सब खराब नहीं किया? जीतने के लिए इतना घटिया हथकंडा। युवराज, मुझ पर व्यंग्य मत कीजिए। सबने अपनी आंखों से देखा है। इन पत्थरों को किसी ने नहीं छुआ, और धोखे की तो बात ही नहीं। युवराज के लिए हार मानना इतना मुश्किल क्यों है? हार तो बर्दाश्त नहीं है। युवराज शांत रहिए। तीसरे राजकुमार के 2 पत्थर अभी खुले नहीं। कौन हारा कौन जीता अभी तय नहीं। हाँ सही है। छोटे, तेरे पत्थर तो खुले भी नहीं, तो इस बाजी में जीतने वाला तय नहीं है। हाँ तीसरे राजकुमार, युवराज पत्थर परखने के माहिर हैं। जब वही जेड नहीं पहचान सके तो आपके पत्थर से निकलना तो और भी मुश्किल है। जेड है या नहीं, खोलकर देखिए, पता चल जाएगा। युआन बाओ। युआन बाओ, ये वाला बड़ा है, चलेगा। पिताजी आप निश्चिंत रहिए। निकला बेशकीमती जेड। वाह, ये तो इतना बड़ा टुकड़ा है। यह कैसे हो सकता है? युवराज, आपकी मेहरबानी, जीत गया। और अभी वाली शर्त के अनुसार 10,000 तोले सोना। युवराज, उसे किसी दिन मेरे महल तक भिजवा दें। राजकुमार, इतना सख्त क्यों हो रहे हैं? सच में शहर की सबसे खूबसूरत महिला हो। किसने कहा? मेरी शीजाओ गुरुजी, ये असली पहली सुंदरी है, मैं दूसरी हूँ, और वह ज्यादा से ज्यादा तीसरी। यान, शेंग भैया।
युवराज भैया ने कभी मुझसे दूरी नहीं बनाई। अब वे दूसरी औरत को देख रहे हैं। तुम हो। मैं कभी नाम नहीं बदलती। नान शी जाओ। अरे ये तो बड़ी बहन है। दीदी, तुम्हारी छोटी बहन इसी घर में कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बस करो शीजाओ, तुम पहाड़ से नीचे आ चुकी हो। फुर्सत मिले तो घर आ जाया करो। तुम्हारी माँ की अगरबत्ती बहुत दिनों से किसी ने नहीं जलाई। तुम्हारे साथ कौन वापस जाएगा? हाँ दीदी, क्या तुम अपनी माँ को भी नहीं मानती? अगर तुम वापस नहीं आई तो तुम्हारी माँ की मूर्ति नहीं बचेगी। तुम्हारी हिम्मत। दीदी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, सब इंतजाम करवा दूंगी। और घर में तुम्हारा इंतजार करूंगी। पिताजी, आगे बढ़िए। कहाँ जाऊं? शीजाओ गुरु को खुश करने जाइए। युआन बाओ, मनमाने ढंग से जोड़ियां मत बनाया करो। बुरे पिताजी, तुम बस मुझे मौका मत देना। मैं तुझ पर ढेर सारी संतानों का वर डाल दूंगा। तेरे 10 बच्चे हो। शीजाओ गुरु, क्या तुम सच में महामंत्री के घर वापस जा रही हो? युआन बाओ, वे मेरी माँ की मूर्ति से मुझे धमका रहे हैं। मेरे पिता किसी काम के नहीं हैं, लेकिन मेरी माँ दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करने वाली थी। जब मुझे पहाड़ भेज दिया गया, मेरी माँ अक्सर मुझसे मिलने आती थी। मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना लाती थी, मेरे लिए कपड़े लाती थी। बस यही सिलसिला चलता रहा जब तक मैं 15 साल की नहीं हो गई। फिर वह कभी नहीं आई। मुझे असल में पता था कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं पहाड़ से नीचे नहीं उतरी। मैं ही नालायक बेटी थी, लेकिन अब मैं नीचे आ चुकी हूँ। अब वक्त आ गया है कि इन पुरानी बातों को सुलझाऊं। जाना है तो जाइए। आप युआन बाओ की गुरु हैं। यह राजमहल आपका दूसरा घर है। धन्यवाद राजकुमार जी। बस 3 दिन बाद मैं जरूर लौट आऊंगी। बस हर महीने किराया देना याद रखना। मैं अपना धन्यवाद वापस लेती हूँ, तो चलती हूँ। शीजाओ गुरु को कुछ नहीं होगा। 3 महीने बाद अगर वह लौटकर नहीं आई तो हम उन्हें ढूंढने चलेंगे। शीजाओ गुरु, तुम्हारा वह जादू कभी चलता है कभी नहीं। जब तुम महामंत्री के घर पहुंचो तो किसी को तुम्हें परेशान मत करने देना। शीजाओ, तुम वापस आ गई। हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। भले ही कपड़े साधारण है, लेकिन उसका चेहरा तो बेहद खूबसूरत है। यूएर से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। दीदी, तुम वापस आ गई। आज युवराज जी भी मौजूद है। पिताजी ने बहुत सारे पकवान बनवाए हैं। आओ बैठो। उसे यहाँ बैठने का हक नहीं है। आज उसने इतने लोगों के सामने मुझे जमीन पर गिरा दिया। अगर तुमने पहले हाथ न उठाया होता तो क्या तुम गिरते? तुम्हारी मुझसे बहस करने की हिम्मत। शीजाओ, तुम अब अपने पिता को और मत गुस्सा दिलाओ। तुम यहाँ अच्छी बनने का नाटक क्यों कर रही हो? मैं आज सिर्फ एक ही काम से आई हूँ। मैं अपनी माँ की मूर्ति लेकर जाना चाहती हूँ। अरे बच्ची, कहीं ऐसा होता है कि कोई आते ही माँ की मूर्ति मांगे? सही कहा। या फिर क्या तुम माँ को नान परिवार की नहीं मानती और उन्हें यहाँ से निकालना चाहती हो? मैं अपनी माँ को साथ ले जाऊंगी। कितनी खूबसूरत चीज हो तुम बचपन से ही अशुभ रही हो। एक ढोंगी साधु ने कहा कि मैं अशुभ हूँ, तो तुमने मुझे पहाड़ भेज दिया। बोलो, अब तुम्हें बहुत पछतावा होता है? तब तुम्हें मुझे मार ही देना चाहिए था। नालायक बेटी। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी में कभी अच्छे दिन नहीं देखे। अब मरने के बाद भी ऐसी बेकार जगह रहना पड़ रहा है। आज मैं अपनी माँ को जरूर ले जाऊंगी। तेरी माँ जिंदा रही तो मेरी थी, मरकर भी मेरी ही है। मेरी माँ ने मुझे चिट्ठी में लिखा था कि उनके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस तुम्हें जानना था। उस वक्त तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। वह तुम्हारी गरीबी में तुम्हारे साथ रही। और फिर तुमने क्या किया? कामयाब होते ही तुमने सबसे पहले दूसरी औरत घर ले आए।
इसे रखेल कहते हैं। तुम दोनों तो साफ तौर पर व्यभिचारी हो। महामंत्री जी, अच्छे से बात करिए। हाथ क्यों उठा रहे हैं? युवराज जी इस प्यारी सी लड़की के लिए आगे आ गए। युवराज जी, यह बड़ी बहन और पिताजी के बीच का मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। महामंत्री जी से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। क्या महामंत्री जी मुझे युवराज की इज्जत नहीं रखेंगे? पहले से ही चाहता था कि युवर की शादी युवराज से हो। जब सम्राट मर जाएंगे, युवराज गद्दी संभालेंगे तो मेरी बेटी महारानी बनेगी। अब वह नानशी जाओ का इतना साथ क्यों दे रहा है? तेरी किस्मत अच्छी है, आज युवराज जी यहाँ तेरे पक्ष में बोल रहे हैं, वरना मेरे गुस्से के मिजाज के अनुसार आज तुझे खूब सबक सिखाना चाहिए। पिताजी, मुझे गुरुजी दिख गए। छोटे, मैं यान चियन हूँ, एक राजकुमार। तो भी तुम्हारे साथ दीवार फांद रहा हूँ। पिताजी, पहली बार मुश्किल होता है, दूसरी बार इस बार के बाद अगली बार भी होगा। मुझे गुरुजी की बहुत चिंता हो रही थी। मेरे अंदाज के हिसाब से आज तुझे अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। नान जी, क्या आप मेरी इज्जत रखेंगी और बैठकर खाना खाएंगी? युवराज भैया ने मैं बोल दिया। वह तो एक ऐसी औरत के लिए जो जन्म से ही अशुभ है, चुप गया। युवराज का मतलब क्या है? कहीं उसकी नजर नान शिजाओ पर तो नहीं पड़ गई? यह बिल्कुल नहीं चलेगा। युवराज की पत्नी का पद सिर्फ युवर के लिए है। युवराज जी, कहीं आप मुझे पसंद तो नहीं करने लगे? अगर युवराज जी को मैं पसंद आ गई तो मेरी प्यारी छोटी बहन का क्या होगा? दीदी, ऐसी बातें मत कहो। मैं तो बस नान जी से यह निवेदन कर रहा था कि मेरी इज्जत रख लें। तो यह बड़ी संयोग की बात है। युवराज से मेरा क्या नाता, और मैं तुम्हारी इज्जत क्यों रखूं? ये युवराज हैं, आज तूने उनका अपमान किया, सच में तुझे सजा मिलनी चाहिए। आकाश पाताल, ठहर जा। मेरे गुरु को मत छेड़ो। रुकने का जादू फिर से नहीं चला। महामंत्री जी, यह क्या कर रहे हो? पिताजी, आपको क्या हुआ पिताजी? महामंत्री जी, मुझे भी नहीं पता। अरे महामंत्री जी और मत मारिए। आउच, आपका चेहरा सूज गया है, अब और नहीं मारिए। आउच। महामंत्री जी, अरे अब आपको एहसास हुआ कि मेरी माँ के साथ अन्याय हुआ, इसलिए खुद को पीट रहे हैं। महामंत्री जी, युवराज जी मुझे भी नहीं पता, मैं रुक ही नहीं पा रहा। महामंत्री जी, आपको लगता है क्या यह मेरी माँ है? उन्होंने सुना कि आप मुझे मारने वाले हैं, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरा बदला लेने आ गई। तुम बकवास कर रही हो। भूत प्रेत सब बेकार की बातें हैं। तो मेरी माँ की मूर्ति निकाल कर देख लो, शायद तभी रुक जाए। अरे बाप रे, यह सब कैसे हो गया? पिताजी, बस पिताजी ही सुनाई देता है। तुम और 2 बार चिल्ला लो तो यह महामंत्री जी कल सुबह शायद सुअर जैसे चेहरे के साथ दरबार जाएं। यह वान का प्रेत हो ऐसा मुमकिन नहीं। अभी तक क्या कर रहे हो? जाओ। नानशी जाओ, ले जा अपनी माँ की मुँह। तो यही था तुम्हारा कहना? जीते जी तुम्हारी, मरकर भी तुम्हारी। इस मूर्ति को कम से कम 3 सालों से किसी ने साफ नहीं किया। अभी तक क्यों नहीं रुका? मुझे पता है आप मुझे देखने आई हैं। उसे काफी सजा मिल चुकी है। आप अब रुक जाएं। क्या सच में लियू वान है? क्या वह सच में लौट आई है? नामुमकिन। बस यह तो संयोग है। तो एक और बार आजमाएं। नामुमकिन।
कोई तो आओ, जल्दी राजवैद्य को बुलाओ। महामंत्री जी का चेहरा सूज गया। रुको। माँ, लगता है महामंत्री जी का चेहरा अभी और सूझना चाहिए, तो क्यों ना हम थोड़ी मदद कर दें? चुप रहो, तू नालायक बेटी है। तू जाना चाहती है, ठीक है, लेकिन पहले यह त्यागपत्र साइन कर दे। इसके बाद हमारे परिवार से तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आज से मैं नानशी झाओ तुम्हारे महामंत्री के घर की दहलीज पर भी कदम नहीं रखूंगी। तू बड़ी ऊंची बातें करती है, लेकिन तेरी रगों में नान हानलियांग का खून है। यह शरीर तो माँ बाप का दिया हुआ है। हाँ, मुझ में तुम्हारा ही खून है। आज मैं नानशी झाओ अपना मांस काटकर पिता को लौटा रही हूँ। शिझाओ गुरु, पिताजी जल्दी कीजिए, गुरु को बचाइए। शिझाओ गुरु। वैद्य जी, उनकी क्या हालत है? राजकुमार जी, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को खुद पर इतना जुल्म करते देखा है। नान जी की तबीयत ज्यादा खून बह जाने से खराब हुई है, लेकिन यह है बाजू ठीक होने में करीब 1 साल लग जाएगा। जा सकते हो। यह क्या है? ड्रैगन सूप, मैं अभी इसे गर्म करके लाता हूँ। ड्रैगन सूप? क्या इस दुनिया में ड्रैगन होते हैं? मांस काटकर बाप को लौटाना किस लिए? उसने कभी तुझे बेटी माना था क्या? सूप आ गया, गरम गरम है। सूप ले आया, गर्मा गर्म। पिताजी, आप। मैंने देखा उसके बाल बिखरे थे। मैंने उसे सुलझा दिया। समझ गया, समझ गया। शिझाओ गुरुजी, समझे? सोने का नाटक करके मुझे धोखा दिया। दर्द हो रहा है। गुरुजी, मैं फूंक मार दूं। शिझाओ गुरुजी, पिछली बार बचा हुआ ड्रैगन सूप अभी खत्म नहीं हुआ है। उठो, थोड़ा पी लो। शिझाओ गुरुजी, आप इसे बर्बाद मत कीजिए। युआन बाओ, एक बार चक्कर देख। युआन बाओ, मुझे स्वाद ही नहीं आ रहा। या फिर तू चख। खट्टा हो गया है। शिझाओ गुरुजी, ज्ञानकुंठ थैली सच में ताजगी नहीं रहती। तुम दोनों मिलकर मुझे खट्टा सूप पिलाया। हम तो सुख दुख में साथ हैं, दुख में भी साथ। अच्छा, वह वजीर बहुत बुरा है। उसके चेहरे पर मौत की छाया है। अब ज्यादा दिन नहीं जीने वाला। कोई बात नहीं,
आगे उसका जीना मरना मुझसे कोई वास्ता नहीं है। शिचाओ गुरुजी, तुम खाते में रही। पिताजी, गुरुजी बेचारी है। तू क्या करना चाहती है? मुझे सबसे अच्छा कौन समझता है? वो पिताजी ही है। युआन बाओ, हमारी किस्मत खुल गई। पिताजी, हमें खजाना मिल गया। वजीर के गोदाम में घुसना, पकड़े गए तो मौत की सजा है। हमारे पैरों के निशान। अरे आप निश्चिंत रहिए। युआन बाओ, सफाई तावीज लेकर आई है। थोड़ी देर में सामान ले लेंगे। सफाई तावीज खुद हमारे निशान मिटा देगा। गुरुजी को सताया, मैं तेरा सब बर्बाद कर दूंगी। युआन बाओ, याद रख, मेरे और अपने गुरु के अलावा किसी के सामने अपना जादू मत दिखाना, समझ गया? हाँ पिताजी, समझ गया। कोने में एक और सोने की ईंट है। एक भी मत छोड़ना। अगला गोदाम। तीसरा और युआन बाओ आए हैं। महाराज, अभी नजर नहीं आए। युवराज के बारे में नहीं पूछते, बस रोज तीसरे के बारे में पूछते। दिल में अब भी बात है, उस पुरानी रानी की याद है ना? पिताजी, माताजी, आप अंदर जाइए। अरे वजीर, यह चेहरा ततैया ने डंक मार दिया। महाराज, दास गिर गया। दादाजी। पिताजी। तीसरे। वजीर, आपको ततिया ने डंक मार दिया। ये कौन है? दासी नान शीझाओ। यह युआन बाओ की गुरु है। पिताजी, तबीयत अच्छी लग रही है। पश्चिमी राज्य ने टॉनिक भेजे हैं, कल महल में भिजवा दूंगा। पिताजी की तबीयत और ठीक कर दूंगा। बस तीसरे की ही चर्चा। पिताजी उस दिन मर जाते तो अच्छा होता। पिताजी, इन दिनों तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी है। युआन बाओ, तूने जनता के बीच न्याय की, मैंने सुना है। दादाजी, सच में? अफसोस, गलत फैसले बहुत ज्यादा हैं। कुछ और मामले हैं, बहुत पुराने, अब जांच नहीं हो सकती। वह चेन जिलाधिकारी कहाँ है? चेन जिलाधिकारी कचहरी में। पिताजी ने उसे हुक्म दिया है, सारे पुराने मामले खंगालने हों। अन्याय वालों की दोबारा सुनवाई होगी। लेकिन चेन जिलाधिकारी थोड़े मंदबुद्धि है, एक भी मामले में गड़बड़ी नहीं पकड़ पाए। मैं तुझे यह अधिकार देता हूँ, आज से तू जिलाधिकारी है। महाराज, उस चेन ने सालों गलत फैसले दिए, मैंने उसकी जान बख्श दी, यही बहुत है। उसे आम नागरिक बना दो। महाराज, वह तो बच्ची है, असली जिलाधिकारी कैसे बनेगी? यह बच्ची बहुत चालाक है, अगर कभी उसे पता चल गया महाराज की बीमारी असल में। तुमने क्या कहा? मेरी बीमारी? महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा वचन पक्का है। युआन बाओ, मैं तुझे एक सोने का तमगा भी देता हूं। राज परिवार के सामने भी, पहले सजा बाद में बता सकते हो। पिताजी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आज यह शुरुआत करता हूं। युआन बाओ, क्या तू यह स्वीकार करेगी? अगर और मामले मिल जाएं, पिताजी को और सुनहरी रोशनी मिलेगी और ज्यादा पाप का बोझ भी कम होगा। दोहरा फायदा। धन्यवाद दादाजी। मेरे साथ अंदर चलो। महाराज की जय हो, अमर रहे। रानी साहिबा दीर्घायु हो। इस पर तो पूरी काली छाया है, बहुत पाप किए हैं। मैं ऐसे को कैसे रहने दूं? सुन
सुनहरी रोशनी चमक रही है। बहुत अच्छा इंसान है। और यहाँ कैसे आ गई? बुरा आदमी। महाराज, युआन बाओ को नीचे भेज दीजिए। यह नियमों के खिलाफ है। सभी दरबारियों, खड़े हो जाओ। महाराज का धन्यवाद। महाराज, यह बच्ची। हाँ हाँ हाँ, यह तीसरे राजकुमार की बेटी है। राजकुमार जी, इसने अपने साथ वाली औरत से इतनी बड़ी बच्ची पैदा कर ली। यह मेरी नहीं है। मैंने बस सबको बताया नहीं था। पिताजी, उसे देखिए। तीसरे राजकुमार को फंसाना काफी नहीं था, अब युवराज को भी फंसा रही है। आज इसका पक्का इंतजाम कर लो। आगे का काम महाराज की नजर तुझ पर पड़े। पिताजी, निश्चिंत रहिए, बेटी याद रखेगी। राजकुमार जी, क्या आप चाहते हैं सबको शक हो? युआन बाओ आपकी बेटी नहीं है। नहीं तो आपको मुझे साथ लाने की जरूरत ही नहीं थी। तो क्या तू चाहती है सब समझे? युआन बाओ की मां नहीं है। तू नीचे जा। पिताजी, मैंने खास तौर पर पिताजी के लिए कविता बनाई है। युवराज, बहुत अच्छा किया। अब बस यही चाह खूब नाचे। भरोसा रखे जीवन के 200 साल। पिताजी को शुभकामनाएं, खुशियां और उम्र असीम हो। उम्र पवत जैसी लंबी हो। युवराज, बहुत बढ़िया। हा हा हा। वाह क्या बात है, जीवन के 200 साल। वदीगो राज्य का राजकुमार है। दीच्यू, वह यहाँ कैसे आया? महाराज, राजकुमार बड़ा तोहफा लाया है। दीगो की राजकुमार, तुम यह क्या करने वाले हो? महाराज, दीगो इन सालों आपके राज्य को कर देता आया है। लोग बर्बाद हो गए हैं। इस बार राजकुमार इसलिए आया है, पहले जन्मदिन की बधाई, दूसरा कर के बारे में बात। दीच्यू राजकुमार, पहले साफ साफ लिखा था, बहुत साफ लिखा था, तुम्हारा राज्य हमें 80 साल कर देगा। अभी तो सिर्फ 8 साल हुए हैं। तो क्या हुआ? महाराज, आपका राज्य बहुत बड़ा और महान है। दीगो बस एक मौका चाहता है। महाराज, आप मना नहीं करेंगे? महाराज, इतने लोग देख रहे हैं, अगर मना कर दें, लोग समझेंगे कि हम डरते हैं। पिताजी, बिल्कुल सही। वे धमकी भरे अंदाज में आए हैं, जरूर चुनौती देने आए हैं। महाराज, दीगो के साथ जो लोग आए हैं, मंत्री और सेनापति, बिल्कुल साधारण नहीं है। तीसरे, मैं पूछता हूं, चुनौती स्वीकार करें या नहीं? पिताजी, लड़ाई से पहले डरना सही नहीं। दीगो के राजकुमार, तुम क्या मुकाबला करोगे? बेझिझक चाल चलो। मेरे पास ये लोग हैं। वू चियान, डाली, जाओ जी। अगर दीगो यह बाजी जीत गया इस पहली बाजी में, तो कर 30 साल कम हो जाएगा। अगर ये तीनों बाजियां दीगो सब जीत गया, तो आपका राज्य हमें दीगो को उतना ही कर देगा, 80 साल तक। ये तो सीधे झगड़ा लेने आए हो। पिताजी, वे कौन है? क्या वे बहुत ताकतवर हैं? वू चियान, आजकल का मशहूर कवि। डाली, अकेला हजारों से लोहा ले सकता है, उसकी ताकत कम नहीं है। छाउजी, सुना है संगीत में माहिर है। पिताजी, डाली आपके मुकाबले कैसा है? वे मेरे सामने आने लायक नहीं। यह पहली बाजी। मैं ही शुरू करता हूं। बगीचे में नाशपाती और आड़ू के फूलों की खुशबू, कमल और गुलहर के फूलों की खुशबू, खुशबू खुशबू, फूलों की खुशबू। कौन है जो इसका जवाब दे सके? मैं बड़ा इनाम दूंगा। महाराज, दासी नान यूर जवाब देना चाहती है। ठीक है, तो मुझे यकीन नहीं, मैंने पहले से जवाब तैयार किया था। क्या महाराज की नजरों से बच सकता है? तो फिर करके दिखाओ। सड़क पर इंसान की गंदगी बदबूदार, सुअर और कुत्ते की गंदगी बदबूदार, गंदगी गंदगी सब बदबूदार। हा 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 हा। वजीर की बेटी थोड़ी मजेदार है। नान जी,
आपका जवाब बहुत अश्लील है। यह क्या हो रहा है? क्या पहले से यह जवाब तय किया था? अब यह क्यों नहीं चला? महामंत्री जी, आपकी बेटी जो उत्तर दिया है वाकई बहुत अश्लील है। गिनती नहीं। अगर अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया तो यह दौर तो मैं ही जीत जाऊंगा। अब क्या करें? जल्दी कुछ सोचो। मुझे पता है। नदी के पानी में रोहू मोती, कतला मोती, सिंघी मोती, मांगुर मोती, मछली मोती। बहुत बढ़िया जवाब। अब मेरी बारी है ना? यूर, तुम बैठ जाओ। क्यों ऐसा क्यों हो गया? मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। ठीक है ना? राजकुमार, यह जरूर कोई गलती है। आप चिंता न करें, मैं जरूर जीतूंगी। बच्चे, तू पूछ ले। मुंह खोलते ही हंसते हैं अतीत और भविष्य पर। हर बात पर बस हंस दो। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? जोड़ी के जरिए चाल, इच्छु के इरादे पर कटाक्ष। मेरी बेटी वाकई बहुत काबिल है। जल्दी बोलो। राजकुमार, क्या आप लोग एक बच्चे की जोड़ी का जवाब भी नहीं दे सकते? मैं बताता हूँ। बहुत देर कर दी। बड़ा पेट सब समेट सके, समेटता है आसमान और जमीन। अपने लिए क्या नहीं सह सकता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, शानदार, क्या नहीं सह सकता? बहुत बढ़िया, हा। वाह, क्या बड़ा दिल है। राजकुमार डिच्यू, अब तो मान जाओ ना। महाराज, 3 में 2 जीत। इतनी जल्दी मत करो। यह दौर मैंने हारा। अगले दौर में संगीत की बाजी होगी। विदेश में संगीत सबसे प्रसिद्ध है। वाकई जबरदस्त है। बहुत अच्छा, मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। महाराज, दूसरा दौर कौन मुकाबला करेगा? मेरी संगीत कला सबसे उम्दा है। यह चर्चा मैं जरूर वापस लूंगी। महाराज, मैं उनसे मुकाबला करना चाहती हूँ। महाराज, महामंत्री की बेटी, संगीत भले अच्छा हो पर देश की तुलना में बेजान सा लगता है। अरे हाँ, युआन बाओ अपना कमाई का सामान लाया है। बिल्कुल लाया हूँ, कैसे खो सकता है? गुरुजी की छोड़ी हुई स्वर्ण तुझे याद है? बिल्कुल याद है। बहुत बढ़िया। कमाई का साधन। यह गुप्त है। हालांकि यह बेटी अपने संगीत में पूरी तरह रम चुकी है, लेकिन यह राग चयन अभी भी कुछ कमी है। बिल्कुल गलत बजाया। क्या अब जारी रखने का मतलब है? महामंत्री की बेटी की संगीत कला बस इतना ही था। लगता है ये दौर मैं जीतूंगा। कैसे संभव है? यह आवाज उन लड़कियों से कैसे निकल सकती है? हे भगवान, यह क्या धुन है? सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा जैसे सुनाई दिया सैकड़ों पक्षियों के गाने जैसा संगीत। वाह, क्या कमाई का सामान है। राजकुमार डिच्यू, और मुकाबला करोगे? लगता है आप लोगों के पास हमारे देश के मुकाबले कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। यह है दौर। अब लड़ाई की बाजी डाली।
पिताजी किस बात का इंतजार? डाली बहादुर और लड़ने में माहिर है। चाहे तुम यान चीन ही क्यों ना हो, तुमसे हारना नामुमकिन है। डाली, उसे मार ही डालो। यान चियन डाली अकेले पूरी फौज को चट कर देगा। बहुत हल्के में लिया। ऐसा कैसे हो गया? डाली, जो हमारी सरजमी को छुएगा, चाहे कितना भी ताकतवर, मारा ही जाएगा। मैं तो देख भी नहीं पाया कि तुमने हमला कैसे किया। युद्ध देवता तीसरे राजकुमार, वाकई नाम सच्चा निकला। शीछाओ गुरु, पिताजी की पूरी शक्ति बहुत बढ़ गई है। बुरी शक्ति से बचने के लिए हमें जल्दी दूसरे गुरुओं को बुलाना हो। पर इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले ही आदमी भेज दिए हैं, पूरे राजमहल को घेर लिया है। महाराज की रक्षा करो। नान हान लियांग, युवराज, किसका इंतजार कर रहे हो? महामंत्री आप। महाराज, मैं और युवराज, आप गद्दी छोड़ दीजिए। महाराज, गद्दी छोड़ दीजिए। तुम लोगों ने दुश्मनों के साथ साजिश रची। पिताश्री, गलती तुम्हारी है, बहुत दिन जी लिया। मुझसे इतने साल इंतजार नहीं होगा। आप सब, मैं तुम सबको एक और मौका देता हूं। अगर आज मेरे पक्ष में आ गए, जब मैं महाराज बनूंगा, उससे बड़ा इनाम दूंगा। लियू जी, तुम भ्रम में हो। मंत्री का साथ देकर, अरे नहीं, आने वाले महाराज का साथ देकर, तभी मेरी तरक्की होगी। तुम सब यहाँ मरने मत बैठो, पूरा महल घिर चुका है। फिर भी नहीं हटते। महाराज की रक्षा के लिए जान देंगे। महाराज, माफ कीजिए, यह क्या कर रहे हो? मुझे सत्ता चाहिए। मैंने सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बुलाया था, पर एक बच्चे ने सब खराब कर दिया। तो यह तुम ही थे। मैंने कहा था कि शाही तलवार जानबूझकर बाद में जोड़ी गई थी। छोटी तलवार नष्ट हो गई, बड़ी तलवार तुम्हारे पास है ना? बिल्कुल सही, पर मुझे समझ नहीं आया कि तुमने किस तरह तलवार को बेकार कर दिया। अगर मैं इतना माहिर ना होता, तो तुमने मेरे गुरुओं को हल्के में लिया होता ना। गुरुजी। युवराज, अब भी संभल जाओ, देर नहीं हुई। तुम्हारी गद्दी को कोई चुनौती नहीं दे रहा। हाँ हाँ हाँ, यान चियन, मैं भी इंतजार करना चाहता हूँ, पर बहुत लंबा है, मैं इतने साल नहीं रुक सकता। और क्या कहता है? पहले सीधे महाराज को मार डालो, फिर सभी मंत्रियों को मारो। तब तक पूरा महल हमारे ही कहने पर चलेगा। हा 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 हा। तो तुम्हारी यह योजना बिल्कुल नाकाम हो जाएगी। क्या तुमने कहा था ना कि तुम्हारे लोगों ने महल को घेर लिया है? लोग कहाँ गए? हाँ, कहाँ हैं? कहाँ हैं लोग? कोई तो आओ, कोई तो आओ। यान लियो। राजकुमार, सभी गद्दारों का अंत कर दिया गया। तुम सब गद्दार लोग, अब जल्दी से हथियार डाल दो। नामुमकिन, नामुमकिन। पिताजी, आपको पहले से पता था कि ये लोग गद्दारी करने वाले थे। राजकुमार निंगजी आ गए हैं। अच्छा हुआ महल से संदेश आया। क्या संदेश? गुप्त है। वही गुप्त संदेश है। माताश्री, जल्दी हमला करो। यह क्या हो रहा है? आम लोगों में कई हथकंडे होते हैं महारानी, यह मैंने खास तुम्हारे लिए रखा था। क्या संतुष्ट हुई? हा हा हा। महाराज को सब पहले से पता था। हाँ, मुझे पहले से पता था। मैंने नहीं सोचा था कि युआन बाओ के इलाज से ठीक होकर मैं दूसरों के मन की बातें सुन सकूंगा।
मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मेरी अपनी पत्नी ही मेरी हत्यारा निकली। महाराज, मैंने गलती की है। महाराज, तीसरे बेटे, मैं तुझे आदेश देता हूं कि गद्दारों को खत्म कर दे। किसी को जिंदा मत छोड़ना। Yan Shane. तीसरे बेटे, यान चियन। पिताजी, महाराज, यान चियन और यान शेंग दोनों तुम्हारे बच्चे हैं, पर तुमने यान शेंग को मार डाला। यान चियन भी अब मारा जाएगा। हा 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 हा। पिताजी, आप पर कोई मुसीबत ना आए। मेरा तो बस एक ही बेटा है। हे प्रभु, इसे कुछ मत होना। युआन बाओ। शिजाओ गुरु, पिताजी की हालत कैसी है? पिताजी, क्या आपने युआन बाओ को छोड़ दिया? युआन बाओ, यह उसका भाग्य था। वैसे भी तुम्हारे पिता, तुम्हारे असली पिता निंग हाओयान ही होंगे, तो पिता बदल लो। मुझे दूसरा नहीं चाहिए, मुझे मेरे पिताजी ही चाहिए। पिताजी, उठ जाइए। पिताजी, आंखें खोलो, युआन बाओ को देख। युआन बाओ, अरे यह तो। फिर मैं क्या करूं? महाराज दादा का क्या होगा? तुम इतने बेरहम क्यों हो? युआन बाओ, तुम्हारे पिताजी। मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी तुम्हें क्यों नहीं बचा पाया? जरूर चारों गुरु बहुत बेकार हैं, है ना? अरे अरे अरे, युआन बाओ, तुम्हारी यह बात गुरुओं के दिल को बहुत चोट पहुंचाती है। पिताजी मिलते ही गुरुओं को भूल गए ना? पिताजी, मैं आपको जरूर ठीक कर दूंगा। अजगर की नस। पिताजी, जब मैं सारी नसें निकालूं, सारे अजगरों की नसें, तो आपकी जान बचा लूंगा। बस इतना ही काफी है। अमृत जल मिल गया है। अच्छा अच्छा, मैं करता हूं। यान चियन, उठो। माँ, मुर्दा उठ खड़ा हुआ। हा हा हा। क्या कह रहे हो? मैं अभी जिंदा हूं। छोटे, तुम ठीक हो? यह शाप हटाने का एक तरीका है, और चाहिए बिना जड़ का पानी, तब शाप दूर हो जाएगा। बिना जड़ का पानी? यह तो किसी सच्चे दिल वाले के बहाए हुए आंसू हैं। हाँ हाँ। पिताजी, आपने तो मुझे डरा दिया। मैं तो तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे कुछ कैसे हो सकता है? मेरे बेटे, आखिर हुआ क्या है? महाराज, राजा साहब, कोई शाप लग गया है, जिस वजह से हमें इतने दिनों से पता नहीं चला, क्योंकि उसने पूरी हवेली को अपना जाल बनाया था। शिजाओ गुरु जी, क्या पूरी हवेली ही जाल है? हाँ। तीनों गुरु भाई, युआन बाओ, पहले हमने हटाया था यान चियन का अभिशाप, अब जाल खड़ा कर सकते हैं। कितनी भारी बुराई है। छोटू, युआन बाओ, जाकर खोदो। युआन बाओ,
गुरुजी मुझे डर लग रहा है, आप ही लीजिए। यह है तुम्हारे किसी अपने की खोपड़ी ही यह जाल बना सकती है जो तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाए। यह छोटे की माँ है। हो गया। शाप हद चुका है, लेकिन आगे और पुण्य कमाने होंगे। हे पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। माँ, मैं देर से आया। जल्दी चलो छोटे साहब, फिर अदालत लगा रहे हैं। छोटे साहब अब हाकिम साहब बन गए हैं। हाकिम साहब के पिता तो राजा साहब हैं। सुना है राजा साहब शादी करने वाले। नाम कुछ ऐसा है, नानशी झाओ। हाँ, वही है। यानशी यिन युआन बाओ को यहाँ हाकिम बनाकर छोड़ दिया। हम घूमने चले जाएं। क्या यह ठीक नहीं लगेगा? सच में ठीक नहीं है। कुछ मुआवजा देना चाहिए। क्या मुआवजा देंगे? हम घूमने नहीं जाएंगे। युआन बाओ को अकेलापन होगा। हम उसे मुआवजे में दे दें। एक भाई या बहन कैसा रहेगा? दिन दहाड़े बदमाश बेशर्म। बुरे। आसमान की मर्जी से महाराज का फरमान। यान युआन बाओ गुणी और विद्वान है, जिसकी नजर बहुत पैनी है। मैं उसे वेइजू का हाकिम बनाता हूं। मुल्जिम को लाओ।